हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। देखिए यहाँ पर मैं लाया हूं आपकी वर्कशीट नंबर 11 जो कि लास्ट वर्कशीट है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान क्लास 7 की सबसे लास्ट वर्कशीट होने वाली है, जिसका नाम है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। तो सबसे पहले वर्कशीट सॉल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय अपन पढ़ लेते हैं, तो आंसर अपन को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन खेताबाड़ी काम है। कुछ अन्य तरीके भी हैं जिससे वे अपनी आजीविका चलाते हैं। पेड़ पौधों और जानवर भी उनकी आजीविका का साधन होते हैं। सभी के पास आजीविका के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल सके। गांव में जब लोगों को साल भर काम नहीं मिलता तो वे शहरों में आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग गांव से शहर में जाते हैं, आपने भी देखा होगा। आगे चलेंगे। शहर में आजीविका चलाने के बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जैसे फैक्ट्री, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार आदि में लोगों को काम मिल जाता है। कई लोगों में स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करने वालों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कुछ कंपनियों और फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निरस्त काम देती हैं एवं कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए मजदूर रखते हैं, काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल देते हैं। ऐसा भी आपने कई बार देखा होगा। आगे देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन अधिक होने के कारण लोग स्वरोजगार के उद्देश्य से शहरों में आ जाते हैं, इसलिए शहरों में अधिक भीड़भाड़ होती है। शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए लोग गांव से शहर इलाज कराने भी आते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, शासकीय नौकरियां प्राप्त करने एवं उनके व्यक्ति शहर में ही बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका और शहरी क्षेत्र की आजीविका अपने अपने स्तर पर लोगों को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन ने अब जो संक्षिप्त परिचय था वो पढ़ लिया। यहाँ से अपनी वर्कशीट स्टार्ट होगी। जो दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है, अपन को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस चित्र को अपन ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग बच्चे खेल रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई दुकान है, ओके। इसके बाद अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो नंबर 1 क्वेश्चन है अपना, चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कार्यों की सूची बनाएं। तो देखो, दुकानदारी, खेती, मजदूरी, नाव चलाना, साइकिल सुधारना, ठेला चलाना, सिंचाई करना, मछली पालन आदि, ये सभी काम चित्र में हो रहे हैं। आगे चलेंगे। खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाएं, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, निदाई, दवाई, छिड़काव, कटाई, थ्रेशिंग, रख रखाव, पशुपालन आदि, ये सभी के सभी खेती से जुड़े हुए कार्य हैं, तो अपन इनको लिख देंगे। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में लिखिए। तो खेती के अलावा अन्य काम जैसे मजदूरी, भवन निर्माण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी आदि, ये सभी काम खेती के अलावा लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपन लिख देंगे। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो काम मिलता है, नहीं तो क्यों? देखिए, खेतों में काम करने वाले लोगों को साल भर काम मिलता है, क्योंकि खेतों में साल भर काम अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती, इसलिए मजदूरों को साल भर काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन ये आंसर लिख देंगे। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊपर दिए गए चित्र में कुछ व्यवस्थाएं दिए गए हैं, जिनमें से एक मछली पालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, मछली पालन के लिए एक उपयुक्त भूमि जहां पानी रह सके का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे, आमतौर पर मछली पालन तालाबों में होता है जहां पहले से पानी मौजूद हो, तो ऐसे स्थान अपन को मछली पालन के लिए चुनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक दुकान भी दिख रही है, अपने मोहल्ले में भ्रमण कीजिए और गांव में कितनी दुकानें, उनमें मिलने वाले सामान की सूची बनाएं। देखिए, हमारे गांव में कई दुकानें हैं, जिनमें से अलग अलग वस्तुएं जैसे किराना सामान, दुग्ध, मक्खन, दही, राशन, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। तो आप भी लिखिए कि आपके गाँव में कौन कौन सी दुकानें और क्या क्या सामान आपके यहाँ मिलता है, ठीक है ना। आगे चलिए। आपके गाँव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है? तो देखिए, हमारे गांव में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र, दवाई केंद्र इत्यादि हैं। अब इसके बाद देखिए, अपन को अगला चित्र दिया गया है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपन इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर धान की बिवाई हो रही है और धान की बिवाई ऐसी ही होती है। तो अपन आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं।
देखिए अपना क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ महिलाएं मजदूर भी चर्चा कर पाने के पता कीजिए कि क्या पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है। देखिए खेतों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, क्योंकि खेतों में काम सभी एक बराबर करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। आगे देखेंगे, कृषि में उपयुक्त होने वाले साधनों के नाम लिखे। तो कृषि में उपयुक्त होने वाले साधन कौन कौन से हैं। देखिए ये साधन अपने रहे कृषि में उपयोग होने वाले साधन हो, जैसे ट्रैक्टर, हल, थ्रेसर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर इत्यादि, ये सभी कृषि में उपयोग होने वाले साधन हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न है अपना, जैसे पेड़ पौधों एवं जानवर भी हमारी आजीविका का साधन किस प्रकार है। देखिए जानवरों से हमें दुग्ध एवं फसल उत्पादन के लिए सहायता मिलती है, जबकि पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जी इत्यादि मिलते हैं। तो इस तरह अपन उनके ऊपर भी आजीविका का साधन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसान खेत में बोने के लिए बीज खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। तो किसान खेत में बोने के लिए बीज और खाद किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कृषि भंडार केंद्र से करते हैं। आगे चलिए, अब अगला चित्र दिया गया है अपन को, जो कि एक मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है अपन को। बहुत सारी बसें खड़ी हैं, झूला लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर अपन आगे के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए अपना प्रश्न है, चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए चित्र में आजीविका के निम्न साधन दिख रहे हैं, जैसे रिक्शा, दुकानदारी, फेरी वाला, फल बेचना, बस, हॉस्टल आदि, ये सभी अपन को दिख रहे हैं। आगे चलिए, अगला है, कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाजार में, दोनों में क्या अंतर। देखिए सड़क पर बिक रही चीज़ें फेरी वाले बेच रहे हैं, जो कि सस्ते दामों में मिल जाती हैं, एवं दुकान में रखी चीज़ें स्थायी दुकानें होती हैं जो रोज़ खुली रहती हैं, जो कि महंगी भी अपन को मिलती हैं, अपन ने कई बार देखा होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर या पर तथा शहरी लोग व्यापार के लिए ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो देखिए गांव में उत्पादित दूध, सब्जी, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं, जिनका वहां व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित सभी वस्तुएं जो कारखानों में बनती है गाँव से भेजी जाती हैं, ठीक है ना, गाँव में भेजी जाती हैं। तो अपना ये आंसर हो गया। तो देखिए अपना को प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है यहाँ पर, जब नया कारोबार या दुकान अन्य व्यवस्था शुरू करते हैं तो उनके लिए टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन देते हैं। तो कैसे विज्ञापन देते हैं, तो देखिए इस तरह अपन पोस्टर तैयार करेंगे। स्वागत है, बचत और सुविधा की नई दुकान में, जैसे ऑफर सीमित समय के लिए, ऐसा भी लिख देते हैं। नाउ ओपन, ऐसा भी लिख देते हैं। सभी पर भारी छूट, और यहाँ पर प्रोपाइजर यानी कि जो भी दुकानदार का नाम है वो यहाँ पर ऐसा लिख के अपन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अपनी स्वाकलन हेतु वर्कशीट स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे आसपास के सब्जी वाले से पता कीजिए कि अपना काम कैसे करते हैं। देखिए सब्जी वाले अपना काम बहुत ही मेहनत से करते हैं, सब्जी उगाने से लेकर उनका रखरखाव, देखभाल और बाद में संरक्षित करना, तब जाकर बाजार में ले जाकर बेचना, फिर हुई लागत निकालना एवं मुनाफा कमाना, ये सभी बहुत से ज़्यादा कार्य करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगला प्रश्न है अपना, ग्रामीण से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ग्रामीण से जो परिवार से रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं तब उन्हें आवास नहीं मिलता, सड़कों पर रात्रि गुजारते हैं क्योंकि रहने के लिए महंगे घर मिलते हैं, कोई भी उनकी समझ या फ़ायदा उठा लेता है और कई बार उनको ठग भी लेता है। तो इस तरह अपनी लास्ट वर्कशीट भी समाप्त होती है। आप क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चाहती आपके दोस्तों की सबकी मदद हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।